वैसे तो पूरा देश आजाद हो चुका है, वैसे तो पूरा देश आजादी के माहौल में जी रहा है, परंतु एक शख्स हमारे बीच ऐसे हैं जो अभी तक गुलामी में जी रहे हैं, और उनका नाम है दिलीप अग्रवाल। नहीं, मैं बड़े प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहा हूं। एक बार इनकी श्रीमती ने इनको उंगली के इशारे से बुलाया, ये दौड़ कर गए। बोलिए क्या है श्रीमती जी, क्या बात है? वो बोले नहीं कुछ बात नहीं है, मैं अपनी उंगली की ताकत को चेक कर रही थी। का जश्न मना रहा है तो ये दो चतुर्वेदी और दूसरा हीरामणि वैष्णव, दोनों इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि अक्सर कुंवारे लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं, इसलिए ये दोनों शादी नहीं कर रहे हैं। खैर आइए, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि मैं गीत से शुरुआत करूं, और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ का कवि हूं और छत्तीसगढ़ी में ही अपना गीत प्रस्तुत करता हूं, उसके पहले एक मुक्तक, भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत क्या चाहता है, उस पर एक मुक्तक देखिएगा। खातिर शहर रखे वो, सबके खातिर गांव रखे, सबके मुकेश जी, सबके खातिर शहर रखे वो, सबके खातिर गांव रखे। भारत मेरा बरगद जैसा, क्या बात, भारत मेरा बरगद जैसा, सबके खातिर छांव रखे। वाह 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 वाह। नहीं किसी से, ध्यान चाहूंगा, नहीं किसी से भेद करे वो, नहीं किसी से भेद करे वो, सबको अवसर देता है, नहीं किसी से भेद करे वो, सबको अवसर देता है। और ये अंतिम लाइन समझ में आ जाए तो तालियों से स्वागत चाहूंगा। नहीं किसी से भेद करे वो, सबको अवसर देता है, तोता मैना, दिलीप भाई, तोता मैना और कबूतर, तोता मैना और कबूतर, सबके खातिर ठाव रखे, सबके खातिर ठाव रखे। आइए भैया जी, जहां भी हो, मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अपनी धर्म पत्नी को देश विदेश दिखाएं, विश्व के 7 अजूबों को दिखाएं, मगर हिंदुस्तान की संसद भवन कभी न दिखाएं। क्योंकि जब से मैंने वह संसद भवन दिखाया है, वह बात बात पर अपोजिशन पार्टी की तरह मुझसे लड़ती है, और एक हार सेट की मांग पूर्ति नहीं होने पर वह नींद में भी मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव की धमकी देती है। देखिए, एक पंक्ति में व्यंग सुनिए ठाकुर सर, एक पंक्ति में, मेरी मां जन्म से गूंगी बहरी थी, मेरी मां जन्म से गूंगी बहरी थी, मेरी शादी हुई, बहू आई, अब बोलना सीख गई। क्या बात। चलिए एक नई कोई तो सुनाता हूं मैं आप लोगों को। ये कहने का है, करने का नहीं। अंतिम में आप लोगों को बोलना है नहीं। क्या बोलना है? नहीं। थोड़ा, हाँ। मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, ये कहने का है, करने का नहीं। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़कर लाऊंगा, ये कहने का है, लाने का नहीं। मैं तुम्हारे लिए पत्थरों से टकरा जाऊंगा, ये कहने का है, टकराने का नहीं।
मैं तुम्हें अपनी आंखों के पलकों पर बिठा कर रखूंगा। ये कहने का है, बिठाने का नहीं है। तू कहे तो मैं सारे रिश्ते नाते को छोड़ दूंगा। ये कहने का है, छोड़ने का नहीं। तू कहे तो मैं अपने वृद्ध माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा। ये कहने का है, छोड़ने का नहीं। नहीं। मैं तुम्हें दिन रात सोचता हूं। ये कहने का है, सोचने का नहीं। नहीं। तू अगर ना मिली तो मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा। ये कहने का है, चढ़ने का नहीं। अब कविता यहां से थोड़ा टर्न लेती है। बस ऑटो कंडक्टर, बस 1 मिनट में छूट रही है। ये कहने का है, छूटने का नहीं। नहीं। मदिरा प्रेमी, भगवान कसम आज की बात बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कहने का है, छोड़ने का नहीं है। और देश के नेता आम जनता से, एक बार मुझे चुनाव जिता दीजिए, मैं अपने क्षेत्र की सारी बुनियादी समस्याओं का हल चुटकी में हल कर दूंगा। ये कहने का है, छोड़ने का नहीं। ताली बजाइए। मोहब्बत में जो नाकाम होते हैं उनके ही चर्चे सरेआम होते हैं, और सुखी रहते हैं वो लोग जिंदगी भर जो अपनी बीवी के गुलाम होते हैं। क्या बात। वंदन इस देश की माटी को, वंदन इस देश की माटी को, वंदन अपनी परिपाटी को, वंदन इस देश की माटी को, वंदन अपनी परिपाटी को, वंदन है वीर जवानों को, वंदन है गर्वित छाती को। क्या बात, वाह। वंदन नानक तुलसी रहीम, वंदन नानक तुलसी रहीम, कबीरा की शब्द रमैनी को, देवी की विरह वेदना को, जय शंकर की कामायनी को, दुर्गा के प्रखर पराक्रम को, दुर्गा के प्रखर पराक्रम को, लक्ष्मी की खड्ग कटारी को, दुर्गा के प्रखर पराक्रम को, लक्ष्मी की खड्ग कटारी को, पन्ना के प्रेम समर्पण को, झलकारी की अय्यारी को, शब्दों के समन सुभद्रा के, शब्दों के सुमन सुभद्रा के, जय घोष निराला का वंदन, दिन करके अक्षर अक्षर का वंदन अर्चन है अभिनंदन, दिन करके अक्षर अक्षर का अर्चन वंदन है अभिनंदन। तो एक मुक्तक कहती हूँ श्रृंगार की। उससे पहले जिंदगी पर एक मुक्तक कह दूं कि जिंदगी शुभ हो शाम ढलती है, क्या बात, वाह। और कभी बर्फ सी पिघलती है, जिंदगी शुभ हो शाम ढलती है, और कभी बर्फ सी पिघलती है, लाख ठोकर मिले जमाने से, लाख ठोकर मिले जमाने से, फिर भी गिरती है और संभलती है, फिर भी गिरती है और संभलती है। जिंदगी इम्तिहान होती है, जिंदगी इम्तिहान होती है, जब भी मुश्किल में जान होती है, जिंदगी इम्तिहान होती है, जब भी मुश्किल में जान होती है, मायने पंख के नहीं होते, मायने पंख के नहीं होते, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है, क्या कहने, वाह। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना
एक बहाना है, हमी से दिल का लगाना तो एक बहाना है। और शेर देखिए, अभी दरख्तों में रहते नहीं परिंदे भी, अभी दरख्तों में रहते नहीं परिंदे भी, अभी दरख्तों में रहते नहीं परिंदे भी, के दे के प्यार से आवाज फिर बुलाना है, के दे के प्यार से आवाज फिर बुलाना है। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है, तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है। और एक प्रेम का एक शेर, न कह सका न लिख सका ये दिल कभी तुमको, क्या बात, न कह सका न लिख सका ये दिल कभी तुमको, न कह सका न लिख सका ये दिल कभी तुमको, वो बात आज हर एक हाल में बताना है, वो बात आज हर एक हाल में बताना है। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है, हमी से दिल का लगाना तो एक बहाना है, हमी से दिल का लगाना तो एक बहाना है। और एक सच्चा शेर, स्वागत दीजिए। बहुत हुए ये नफरतों के दौर दुनिया में, बहुत हुए ये नफरतों के दौर दुनिया में, बहुत हुए ये नफरतों के दौर दुनिया में, दिलों के बीच से नफरत को अब मिटाना है, दिलों के बीच से नफरत को अब मिटाना है। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है, कभी किसी के बाजुओं में बोझ मत रखना, कभी किसी के बाजुओं में बोझ मत रखना, कभी किसी के बाजुओं में बोझ मत ना, चले हो राह पर तो बोझ खुद उठाना है, चले हो राह पर तो बोझ खुद उठाना है। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है, हमी से दिल का लगाना तो आना है। कौन आखिर मौत से अनजान है, कौन आखिर मौत से अनजान है, जी रहा फिर भी मगर इंसान है। क्या बात। और कौन लेकर जाएगा ये संपदा, कौन लेकर जाएगा ये संपदा, आदमी दो घड़ी भर मेहमान है। जय हिंद, वंदे मातरम। चंद्र जी बात कर रहे थे, उंगली दिखाए, हीरामणि बोल रहा था कुंवारे हैं, पट्टा खुद भी कुंवारा है। क्या अपन ये सब लफड़े में कभी पढ़े नहीं? दीपक भाई 2 लाइन में आप भी बात समझ जाओगे। बहुत जल्दी समझ में आई आपको, जिस वक्त ये समझना था तब आप समझे नहीं। लेकिन आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं साहब, मैडम के सामने में आप स्वीकार कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। एक तो जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला जो मेरे लिए माइक सेट किया और इतनी ईमानदारी से किया कि उसने मेरे से भी नीचे कर दिया। भाई इसको थोड़ा उठा दे यार। नहीं, इस उम्र में आपके लिए माइक ही सेट की जा सकती है। इको थोड़ा सा कम कर देना। पहले खुद की तो सेट कर ले, फिर दूसरे को देखना।
ठीक है ना भैया, साउंड को बिल्कुल ठीक कर दिया ना, अब उसको उंगली करना बंद कर दो आप, है ना। धन्यवाद। शादी हो गई आपकी है? हाँ, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। क्या है, मुकेश चतुर्वेदी जी को छेड़छाड़ का अर्थ अच्छे से पता है। 3 बार छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुके हैं और ये नहीं चाहते कि चौथी बार छेड़छाड़ के चक्कर में आप चले जाओ। वैसे भी कवियत्रियां बगल में बैठी हैं। स्वागत स्वागत साहब, मैं वो शख्स हूँ जी कि हर आदमी मेरे नाम से अपना किस्सा सुना के चला जाता है, उसमें से एक हीरा मणि भी है। तो बहरहाल साहब, क्योंकि समय की एक सीमा है और सीमा का एक सचिन है और सीमा लांघ चुकी है, ये भी आपको मालूम होगा। हाँ। कसम से भारत में किसी की शादी होती है, उतना दहेज कभी किसी लड़की को नहीं मिला जितना उसको मिल गया सीमा को। कभी कभी तो इच्छा होती कि मेरे को भी सीमा पार चले जाना चाहिए, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो बहरहाल साहब, क्योंकि समय बहुत कम है, लिस्ट लंबी है, अवसर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या का है, एक अवसर मिलता है इस समय कुछ बात कहने का। मैं गुप्ता जी को भी सैल्यूट करता हूँ और मुझे याद है एक बार सीसीएन में आदरणीय ससुर जी भी थे जिनने किडनी के बारे में बताया था, आपको देखा तो याद आ गया। गुप्ता सर और तमाम जितने यहाँ दर्शक हैं और जितने सुन रहे हैं, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी आप कोई तीर्थ स्थान जाए ना जाए, कोई दिक्कत नहीं। चारों धाम की यात्रा अगर आप नहीं कर पाए, कभी मत करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिंदगी में कभी अवसर मिले तो एक बार अंडमान निकोबार जरूर जाइएगा और वहां उस जेल को देख के आइएगा जहां पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे रहते थे। मात्र 2 फुट बाई 3 फुट का कमरा होता था, एक डब्बा रखा रहता था निवृत्ति के लिए जो 24 घंटे में एक बार साफ होता था। ऐसी प्रताड़ना सह के उन्होंने हमको आजादी दिलाई है, इसलिए उससे पवित्र जगह मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं, आप तीर्थ जाए ना जाए, किसी भी धर्म के हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार उस अंडमान निकोबार में जरूर होके आना चाहिए। मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति इसलिए भी हूं क्योंकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसलिए उस चीज का मुझे एहसास भी है। नागपुर जेल में 6 महीने बंद थे। डॉक्टर साहब, चावल बनता था और कैदियों को दिखा के उसमें रेत मिलाई जाती थी और वो चावल उनको परसा जाता था, तो उसमें से रेत में से चावल बीन के उन लोग खाते थे। इस तरीके से हमारी आज़ादी आई है। तो वो दर्द उन लोग समझेंगे और उसका एक छोटा सा अंश भी अगर हमको आ गया तो बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। बहुत लोग कहते हैं कि तुम यहाँ रह के क्या बात करते हो, सीमा में जाओ देखो, इस टाइप की बातें होती हैं कि बर्बादियों का जश्न मनाते हैं हम लोग। ये जितने लोग बैठे हैं इन सबको बोल रहा हूँ, और आपको और मेरे को सबको मिला के, कि बर्बादियों का जश्न मनाते हैं हम लोग, खुद को जलाकर रोशनी दिखाते हैं हम लोग। अरे सरहदों में हम नहीं हुए तो क्या हुआ, हर सैनिक की जिंदगी के लिए दुआ मांगते हैं हम लोग। और कि अंजना मैडम भी कुछ बात कर रही थी, और जैसा भी आपने देखा कि अच्छा निकल गई ना, संतोषी मैडम निकल गई, हुस्न और इश्क की बात कर रहे थे, तो हमने भी हुस्न को ये पैगाम लिख दिया, छुपा के नहीं सरेआम लिख दिया। दीपक भाई, हमने भी हुस्न को ये पैगाम लिख दिया। अच्छा अग्रवाल जी भी बैठे हैं, नमस्कार अग्रवाल जी, क्या हाल चाल है। कि हमने भी हुस्न को ये पैगाम लिख दिया, छुपा के नहीं सरेआम लिख दिया। और शहर की मधुमक्खियां चक्कर काटती हैं, लेकिन कुंवारे के दिल में सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया, सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ पंक्तियां और अभी जैसे हीरामणि ने परिचय दिया, तो परिचय से ज्यादा उसने जोर दिया मेरे कुंवारेपन पे। तो हीरामणि एक बात सुन लो, स्वागत। जब तक तुम कुंवारे हो,
मैं तो अखंड को आ रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी नहीं हुई तब तक के लिए गर्व करना अपने आप में। मैं इस चीज को साबित करता हूँ कि जब एक शहीद कुंवारा भगत सिंह ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकता हो, एक कुंवारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण करने पे हस्ताक्षर करता हो, और जब एक कुंवारा वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम उस परीक्षण को सफलतापूर्वक करता हो, तब मुझे अपने कुंवारेपन पे गर्व महसूस होता है बड़ा मर्तबा अपने माँ बाप का, है बड़ा मर्तबा अपने माँ बाप का। क्या बात? भूल से भी नहीं दिल दुखाया करो, उनका साया है तुम पर बड़ा कीमती, उनका साया है तुम पर बड़ा कीमती। दिल से अपने उन्हें तुम लगाया करो, है बड़ा मर्तबा। किस तरीके से माँ और पिताजी हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं, उसको आगे की लाइन में बताना चाहूंगी कि खूबसूरत सिकाया फना करके लाया दुनिया में जिसने तुम्हारी है माँ। तेरी हर आरज़ू हर तमन्नाओं को जितने पूरा किया है तुम्हारा पिता, है खुदा की ये नेमत तुम्हारे लिए, है खुदा की ये नेमत तुम्हारे लिए। उनके कदमों में सर को झुकाया करो, है बड़ा मर्तबा। जैसे हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया कितनी खतरनाक है, वो हमको बाद में पता चलता है कि बिना माँ बाप के हमारा कोई भी भला नहीं चाहता है। तो आगे की लाइनें ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है ना। कि जालिमों से है दुनिया भरी देख लो, जालिमों से है दुनिया भरी देख लो। गैर मतलब नहीं है कोई देख लो, सर की छत है पिता क्या समझ पाओगे। एक दिन ढूंढते उनको रह जाओगे, एक कतरा भी आंसू गिरे ना कभी, एक कतरा भी आंसू गिरे ना कभी। उनकी पलकों को ना तुम भिगाया करो, है बड़ा मर्तबा। कि देखते देखते क्या से क्या हो गया, कि देखते देखते क्या से क्या हो गया। कितना छोटा सा था तो बड़ा हो गया, इनकी उंगली को थामे चला था कभी। आज पैरों पे अपने खड़ा हो गया, कर न लेना किनारा ज़ईफ़ी में तुम, कर न लेना किनारा ज़ईफ़ी में तुम। अपने हाथों निवाले खिलाया करो, है बड़ा मर्तबा अपने माँ बाप का। भूल से भी नहीं दिल दुखाया करो। क्या बात। कि हो कि थोड़ा बड़ा कहते हो क्या किया। ये सवाल अक्सर की पूछा जाता है कि हो कि थोड़ा बड़ा कहते हो क्या किया। उनके एहसान को सर से खारिज किया, तेरी खातिर न रातों को सोती थी माँ। चोट तुझको लगे और रोती थी माँ, माँ के आंचल को तरसोगे एक दिन सभी।
माँ के आंचल को तरसोगे एक दिन सभी, उसके आंचल में खुशियाँ सजाया करो। है बड़ा मर्तबा अपने माँ बाप का, भूल से भी नहीं दिल दुखाया करो। उनका साया है तुम पर बड़ा कीमती, दिल से अपने उन्हें तुम लगाया करो। है बड़ा मर्तबा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कश्मीर खीर नहीं जो खा जाए, कश्मीर खीर नहीं जो खा जाए, और उस चिंगारी में दम नहीं जो आग लगा जाए। कश्मीर खीर नहीं जो खा जाए, और चिंगारी में दम नहीं जो आग लगा जाए। अरे पाकिस्तान से क्या भोगता है, अरे पाकिस्तान से क्या भोगता है। एक बार इस धरती पर कदम रख कर तो देख, फिर ये हो नहीं सकता कि तू जिंदा वापस चले जाए, तू जिंदा वापस। क्या बात। एक 4 पंक्तियां और। स्वागत। आपको मालूम है इस देश में नेताओं द्वारा शहीदों का कितना अपमान किया गया। 4 पंक्तियां दे रहा हूं आपको। मालूम है बंबई में एक बम कांड हुआ था, उसमें साउथ का एक बेटा शहीद हो गया था। तो वहां साउथ के मुख्यमंत्री ने राजनीति करने की कोशिश की, वहां पर उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। उनके घर गए तो उसको मना किया गया, उसके बाप ने मना किया। तो वो मुख्यमंत्री ने उस घर में जिस बेटे की लाश पड़ी हो, वहां जाकर ये कहता कि मैं आ गया, नहीं तो कुत्ता भी नहीं आता। कितनी बड़ी घटना हुई थी ये, कि मैं आ गया नहीं तो यहाँ कुत्ता भी नहीं आता। तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी आप आ गए, और आपसे बड़ा कोई कुत्ता तो हो ही नहीं सकता। 4 पंक्तियां उन पर दूं कि चंद सिक्कों में, और चंद सिक्कों में जब देश की आबरू बेची जाती है, और इंसानियत की काट काट कर बोटी फेंकी जाती है, और सिसक सिसक कर रो पड़ती है आजादी उस वक्त जब शहीदों की चिताओं पर रोटी सेकी जाती है। और शहीदों, और अंतिम 4 पंक्ति भ्रष्टाचारियों के लिए। अरे भूखे इतने कि चारा को भी नहीं छोड़ते, अरे भूखे इतने कि चारा को भी नहीं छोड़ते, और नंगे इतने कफन को भी नहीं छोड़ते। अरे नंगे इतने कि कफन को भी नहीं छोड़ते। अरे उनसे कौन सा रिश्ता निभाए हम, जिसे कहते हैं माँ, ये उस वतन को भी नहीं छोड़ते। उस वतन, बहुत वतन। तुमसे करनी बात बहुत जरूरी है, तुमसे करनी बात बहुत जरूरी है, तुमसे करे बहुत जरूरी है। जैसे दिन और रात बहुत जरूरी, क्या बात। जैसे दिन और रात बहुत जरूरी है। और आप सब की जो उपस्थिति है यही हमारा दिन बनाता है, तो उस पर कहती हूँ कि कहिए कहिए। दूर हुए तो दूर बहुत हो जाओगे, दूर हुए तो दूर बहुत हो जाओगे, दूर हुए तो दूर बहुत हो जाओगे। प्रीतम अब मुलाकात बहुत जरूरी है, प्रीतम अब मुलाकात बहुत जरूरी है। और सुनिएगा स्वागत। कि दिन में ढूंढ रहे हो चांद सितारों को, दिन में ढूंढ रहे हो चांद सितारों को, दिन में ढूंढ रहे हो चांद सितारों को। मिलना है तो रात बहुत जरूरी है, मिलना है तो रात बहुत जरूरी है, तुमसे करनी बात बहुत। क्या बात जी, बहुत धन्यवाद। एक और 4 पंक्तियां रखती हूँ, चूंकि श्रृंगार पर पढ़ती हूँ तो श्रृंगार ही आपको सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत।
कभी दीवानगी रहती, कभी नाराजगी रहती, कभी दीवानगी रहती, कभी नाराजगी रहती, मगर उल्फत दिलों में हो वहीं पर ताजगी रहती। बहुत अच्छा लगे महबूब जो सजता हुआ दिखता, बहुत अच्छा लगे महबूब जो सजता हुआ दिखता, मगर भाता वही है दिल जहाँ पर सादगी रहती, मगर भाता वही है दिल जहाँ पर सादगी रहती। और चूंकि ये राष्ट्रीय महोत्सव चल रहा है तो बस 2 पंक्तियां तो मैं अपनी भारत माँ को समर्पित करना चाहूंगी। जी। प्यार है तो प्यार की ही बात हो, प्यार है तो प्यार की ही बात हो, उसमें ना मिथ्या न कोई पाप हो। देशभक्ति का रखें जज्बा अगर, देशभक्ति का रखें जज्बा अगर, दिल में जामे एक हिंदुस्तान हो, दिल में जामे एक हिंदुस्तान हो। और हम सबको ये जज्बा रखने की जरूरत है, नहीं तो वो बांग्लादेश बनने के लिए हमारा देश भी दूर नहीं है। इसलिए आगे का कहती हूँ कि एकता की बस यही पहचान है, एकता की बस यही पहचान है, तुझसे मेरी मुझसे तेरी शान है। ये तिरंगा हर दिशा छा जाए जो, ये तिरंगा हर दिशा छा जाए जो, दिल में जामे एक हिंदुस्तान हो, दिल में जामे एक हिंदुस्तान हो। वीर पुत्रों से सजी धरती मेरी, फिर न क्यों माँ को मेरी अभिमान हो। है यही पहली भी आखिरी आरज़ू, बस यही पहचान हो, दिल में जामे एक हिंदुस्तान हो। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे तुझको करूँ नमन, हे माँ शारदे तुझको करूँ नमन, देशद्रोहियों का करूँ दमन। हो कलम में मेरी ऐसी धार, हो कलम में मेरी ऐसी धार, विश्व के आतंकियों का विध्वंस करूं बार बार, विध्वंस करूं बार बार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हो भारती की आरती, हो भारती की आरती, उस आरती की जय हो भारती की आरती, उस आरती की जय हो। ललकार दुश्मनों को, ललकार दुश्मनों को, ललकारती की जय हो। हाथ उठा के सब आवाज दीजिए, भारत माँ के वीर सैनिकों, माँ भारती की जय हो। सरहद पर सैनिकों को राम राम भेज दी, सरहद पर सैनिकों को राम राम भेज दी, मैंने जय विजय भारती के नाम भेज दी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय भारती कहो। तिरंगे को अंजना ने खुद सलाम भेज दी, खुद सलाम भेज दी। मैं एक आखिरी मुक्तक। बात बात में बदलता है, हर बात जानती है। दुश्मन देश के लिए है, बात बात उसमें बदलता है, हर बात जानती है। हर दिन तू क्या करता, हर रात जानती है। चाहिए है तुझे फायदे, चाहिए है तुझे फायदे, तो रह कायदे में। चाहिए तुझे फायदे, तो रह तू कायदे में। भारत की सेना तेरी औकात जानती है, भारत की सेना तेरी औकात जानती है। मैं एक आग सी लगी है दिले बेकरार में, एक आग सी लगी है दिले बेकरार में। एक आग सी लगी है दिले बेकरार में, लगता है जान जाएगी अब इंतजार में। लगता है जान जाएगी अब
इंतजार में। और शेर देखिए स्वागत गुप्ता साहब, शायद चाशनी नजर आए आपको, कि मेरी दुआ लिए, मेरी दुआ लिए बिना शाख गुलसिता, अरे तुम फूल बन के खिल न सकोगे बहार में। वाह 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 वाह। तुम फूल बन के खिल न सकोगे बहार में। लगता है जान जाएगी अब इंतजार में। और हुस्न वालों के लिए एक संदेश है कि कुछ साल और हुस्न के दरिया में खेल लो, कुछ साल और हुस्न के दरिया में खेल लो, आना पड़ेगा लौट के मेरे दयार में। क्या बात, वाह 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 वाह। आना पड़ेगा लौट के मेरे दयार में। लगता है जान जाएगी अब इंतजार में। क्या बात। और एक शेर और है कि ये दिल का मामला है उसे मुझ पे छोड़िए। मामला जब दिल का है तो किसी की शिरकतदारी तो चाहिए नहीं। ये दिल का मामला है इसे मुझ पे छोड़िए। मेरी पसंद वो है हजारों हजार में। क्या बात। मेरी पसंद वो है हजारों हजार में। लगता है जान जा। एक शेर देखिए और स्वागत। ये तबाह है जी कि कुछ सोच कर ही अपनी जमा पूंजी झोंकिए। कुछ सोच कर ही अपनी जमा पूंजी झोंकिए। अरे घाटा बहुत है प्यार के इस कारोबार में। घाटा बहुत है प्यार के इस कारोबार में। और आखिरी शेर अगर पसंद आए हैं तो जरूर बिल्कुल दिल में इसको जगह देंगे कि यूं तो बीमार इश्क यहाँ पर है बेशुमार। यूं तो बीमार इश्क यहाँ पर है बेशुमार। सब ढूंढते हैं अपनी शिफा एक अनार में। सब ढूंढते हैं अपनी शिफा एक अनार में। एक आग सी लगी है दिले बेकरार में। क्या बात, क्या एक आग सी लगी है दिले बेकरार में। लगता है जान जाएगी अब इंतजार में। इंतजार में, इंतजार में। शुक्रिया। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। देखिए आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं
आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके सामने निकले पेट को प्रणाम करता हूं, पेट के आगे रखे प्लेट को प्रणाम करता हूं, प्लेट में रखे कटलेट को प्रणाम करता हूं। समय की अपनी सीमा है और मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीमा का एक सचिन भी है और सचिन का 5वां आने वाला है। देखिए, समय की वास्तविक में सीमा है और हमारे बच्चे आ चुके हैं। YouTube पर मेरे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे, नई पुरानी बहुत सारी वीडियो हैं। लेकिन अभी हम 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। आप जब कभी भी चाहेंगे बिल्कुल यहाँ पर हम मिल सकते हैं, आपको कविता सुना सकते हैं। मैं हास्य का कवि हूँ, गीत भी लिखता हूँ। मैं अकेले आपको 1.5 से 2 घंटे तक हंसाने की हिम्मत रखता हूँ और 1 से 1.5 घंटे तक गीत सुनाने की हिम्मत रखता हूँ। लेकिन चूंकि समय की अपनी सीमा है और सीमा का मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। देखिए, आपके हाथ व्यस्त हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आपके मुंह मस्त होने चाहिए। आह वाह करेंगे तब मैं 4 लाइन सुनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। मेरा काम धाम पूरा हो चुका है। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। ये हुई ना बात, एक बार और ट्राई करिए। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। सर, मन भर का सुनना है तो आप स्कूल में इस कवि सम्मेलन कराइए, मैं उस दिन आपको मन भर का सुनाऊंगा। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। और आपसे तो पैसे लेके सुनाएंगे, दादा तो पत्रकार है और पत्रकार और पुलिस। जय श्री राम कहता हूँ और तुम्हारे इश्क को मैंने खुदायन रूप देखा है कि जो प्यासे ने पानी से भरा एक कूप देखा है। तू माने या न माने कृष्ण मुझको है तेरी मर्जी। तू माने या न माने कृष्ण मुझको है तेरी मर्जी। मगर मैंने सदा तुझ में ही राधा रूप देखा है। मगर मैंने सदा तुझ में ही राधा रूप देखा है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, दूर तलक रात ही रात होगी। और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।